बीके परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एसएससी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले मैथ के मशहूर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। काफ़ी इसका अद्भुत हल है दोस्त, एक बार देखने का प्रयास करें आप। यदि चार लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या है, मैंने माना पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, इनका गुणनफल किया जाए। यदि हम इनका गुणा करेंगे तो आप देखेंगे इनका गुणा करने पर इनके मान बहुत बड़े आ जाए और इनका गुणनखंड निकालना संभव नहीं है क्योंकि कोई वैल्यू तो दिया नहीं है। तो हम लोग को करना क्या है, ये आप समझ लें कि इस तरीके से नहीं हो पाएगा। इसमें p जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। हमें करना क्या, हम अपने से हमने माना पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। करा यदि 4 लगाता तो 4 3 12, 2 14 और 1 15। करा p जो जोड़े इसमें p का मान वहां रखा है। अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 15 8 कितना हो जाता है 23 हो जाता है। 15 2 जोड़ते हैं 15 तो 17 पूर्ण वर्ग हुआ नहीं, 15 4 19 पूर्ण वर्ग हुआ नहीं। 1 जोड़ देते हैं तो 16 हो जाता है। अगर 15 में 1 जोड़ देते हैं 16 तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता है कितने का 4 का। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि p का मान क्या होगा 1 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस डेढ़ प्लस 199 माइनस 200 के स्क्वायर का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। लेकिन इससे पहले हम आपको 3 बातों को ध्यान दिलाना चाहते हैं। ये 3 मूल सूत्र याद कर रहे हैं। इससे पिछली क्लासों में हम लोग लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों के बारे में पढ़े हैं, सम और विषम। आज हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 बटे 3। लगातार सम होगा तो जहाँ मेरे भाई यहाँ 2 था यहाँ से 2 हटा दीजिए और यहाँ जो माइनस था प्लस कर दीजिए, बाकी 1 ला दीजिए यहाँ, है ना। ऐसा याद करने के लिए ऐसा सोचे। और लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग दोस्त n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। जैसे यहाँ जो सवाल हमारे पास है दोस्त, इस सवाल में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसमें 2 प्रकार की सवालें हैं। एक तो विषम प्राकृतिक संख्या है, जैसे आप देखें 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, फिर आगे चलकर 5 का स्क्वायर होगा प्लस डेढ़ प्लस 199 तक है। तो यहाँ पर हमारे जो दोस्त n का मान होगा क्या होगा, यहाँ पदों की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्त, पदों की संख्या पहले निकालना, कैसे निकालोगे, सबसे लास्ट में से फर्स्ट वाला घटा दीजिए। सबसे लास्ट में से फर्स्ट वाला घटा करके 1 के बाद 3 आता है, 2 जोड़ने के बाद आता है, और प्लस 1 जोड़ दीजिएगा। ये मेरे भाई हो जाएगी 198 बटे 2 प्लस 1, 2 9 18 प्लस 1 बराबर 100। यहाँ पर पदों की संख्या मेरे भाई 100 है, यहाँ पर पदों की संख्या क्या है 100 है। इस प्रकार हम लोग यहाँ समझें कि पदों की संख्या 100 है तो हमें विषम वाले का सूत्र लगाना है, ये वाला। इसके लिए योगफल विषम संख्याओं के लिए ये हमारा n का मान 100 है। 100 का गुणा 2 में करेंगे, 100 दूना 200, 200 में जोड़ देंगे तो 201, फिर 100 दूना 200, 200 में से 1 निकाल देंगे तो 199। एक बात समझने का प्रयास करें दोस्त, जो यहाँ लिखा रहा था उसको लिख लीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए। जो यहाँ लिखा रहा था उसको लिख लीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 201 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर आपको ये करना है, ये दोनों का अंतर निकालिए। इन दोनों का दोनों का योगफल 199 में अगर एक जोड़ेंगे तो मेरे भाई 200 हो जाएगा, उसका आधा कर दीजिए 100। ये आपको एक ट्रिक समझा रहे हैं ऐसा, तो आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्त अब समझने का प्रयास करें। यदि हम समझें इसका गुणा करें इसमें तो 199 का अगर गुणा करेंगे 201 में, 199 एक कम, तो यहाँ पर मेरे भाई 19 हासिल लगेगा, फिर 0 बार जाएगा तो यहाँ 19 ही हो जाएगा, हासिल लगेगा 19 दूना 38, 19 सॉरी 1 सेकंड ऐसा नहीं बात है, 201 में 199। चलिए 9 का गुणा करें, 9 1 कम 9, 9 0 में 9 दूनी 18, फिर 9 1 कम 9 और 9 0 में और 9 दूनी 18, फिर मेरे भाई 1 का गुणा कर दीजिए और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। मेरे भाई आएगा 3 9 9 9 कितनी बार 1 2 3 4 बार,
और यहाँ जो 100 बचा है इसका मतलब 2 जीरो, इसे लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें ये करना है कि यहाँ पर एक बात और समझे, -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, इसी प्रकार डेड 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 डेस अंत में -200 का स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको यही करना है, क्या करना है, पहले पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें जो प्लस माइनस में चिंता नहीं करना है, लास्ट वाला पद हमारा क्या है, लास्ट वाला 200, 200 में से 2 निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ बचेगा 198 में 2 का भाग दें और 1 जोड़ें, तो इस प्रकार हमारा ये मान हो जाएगा। ये देखिए 2 9 18, 2 9 18, ये हो जाएगा 100। पदों की संख्या यहाँ पर 100 आ गई है। पदों की संख्या जब पता हो जाए दोस्त, तब क्या करना है, तब हमें ये करना है कि ये हमें लगातार सम संख्याओं के वर्गों के योग, तो यहाँ देखिए 2 गुणते यानी 100 के यहाँ गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, कहने मतलब ये पूरा लिखिए। उसके बाद इस लास्ट में एक जोड़ दीजिए, ये मेरा भाई क्या हो जाएगा, 201 हो जाएगा। फिर क्या करना है दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पर बता दीजिए, यहाँ पर n +1 है, n का मान मेरे भाई 100 है, 100 में जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 101। अब यहाँ गुना करना, 100 गुना 200 और 201। अब इसका आप क्या करेंगे, इसमें भी देखिए, इसमें आप 3 का भाग लिए नहीं अभी, यहाँ पर 3 है और यहाँ भी इसमें 3 रख दीजिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ 3 का भाग देंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9 4 बार। सॉरी बच्चों, देखिए 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9 4 बार होगा। और यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें दोस्तों इससे काट देना है, 3 6 18, 2 बचा 3 7 21। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 167 एकम 67 पूरा जीरो हो जाएगा, फिर 67 एकम 67 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो 200 का गुणा करना है, 200 का, तो आप गुणा करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 6 12 13, 2 7 14 1 15, 2 6 12 है ना। तो देखिए फिर से देख लीजिएगा, 2 7 14, 2 6 12 13, 2 7 14 1 15, 2 6 12 12 1 13, कितना आएगा। अब हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। एक बात का ध्यान देना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास है 13, 4 बार 3 और 2 बार 0, ये आपके पास है 2 थे 0 और 13 5 34, 534, हाँ 3 4 135। चलिए तो देखिए पहले आपका विषम वाला होगा, फिर सम वाला, इस समझ पाएंगे आप यहाँ पर क्या आप, ओ सॉरी यहाँ ज्यादा लिख दिए हैं, तो मेरे भाई तो छोटा हो जाएगा, 1 3 3 3 3 0। चलिए 0 में 0 में 0 0, 4 में 3 गेन 1, 3 में 3 गेन 0, 2 3 में 3 गेन, बस यही आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, ए वाला मान, विषम वाला मान, इस सम वाला मान बड़ा, तो छोटे में से जब बड़ा निकालेंगे दोस्त माइनस आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, इसे नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए दोस्तों अब इस प्रश्न का हम वो हल बताते हैं जो आप एग्जाम के समय में हल करेंगे, क्योंकि ये बड़ी सवाल है, तो अगर इसको कंसेप्ट के माध्यम से करेंगे दोस्त तो बड़ी हो जाएगी। आइए एक ट्रिक और प्रयोग करते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, कुल मिला के -3 आएगा। मेरे भाई 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 4 4 16, तो यहाँ -7 आएगा। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे दोस्त, आगे भी इसी प्रकार होगा, 5 होगा और 6 का स्क्वायर, 5 बचा 25 होगा और 6 6 में 36 होगा, ये -11 होगा। देख लीजिएगा 6 में से 5 गिने, 3 में 2 गिने, और लास्ट में जो हमारा सबसे लास्ट है तो 199 -200, तो
199 का स्क्वायर करेंगे तो आप 199 का स्क्वायर कर नहीं पाएंगे, तो आपको करना क्या है, करने के लिए कर सकते हैं बड़ी संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइएगा। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, 199 माइनस 200। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 399 और घटा देंगे दोस्त माइनस 1 हो जाएगा। तो आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर आप आएगा क्या, देखिए 2 1 3, यहाँ पर आप हटाएंगे 200 में से 199 तो हो जाएगा माइनस 399। एक बात समझिए, यहाँ अगर आप देखें तो एक श्रेणी प्राप्त हो रही है, श्रेणी -3 के बाद -7 फिर -11 डेड 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 डैश -399। देखिए इसमें -4 जुड़ रहा है, -4 -4 4 3 7 7 4 11, इसी प्रकार ऐसे जुड़ते चला जा रहा है। एक इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम आपको एक फार्मूला बताएं दोस्त, क्या कि सब यहाँ प्लस माइनस नहीं लिया जाता है। जब हम पदों की संख्या निकालते हैं तो प्लस माइनस हमसे मतलब नहीं है, लास्ट में जो लिखा है उसको लिख लीजिए, फर्स्ट वाले को घटा दीजिए, इसके बाद नीचे 2 का भाग देना है, सॉरी 2 का भाग नहीं देना, जो इसका सामांतर हो, जैसे 3 में 4 जुड़ रहा है तभी 7 आ रहा है तो 4 हो, अंत में 1 आपको जोड़ना है। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 396 बटे 4 प्लस 1। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 4 9 36 36, तो 36 3 फिर 4 9 36 फिर आएगी, कुल मिलाकर पदों की संख्या मेरे भाई आ गया 100। पदों की संख्या कितना आ गया, तो मेरे पास जब पदों की संख्या आ गई 100, तो हम लोग ये जानते हैं कि एक सूत्र होता है हमारे पास SL बराबर n/2 पदों के योगफल के लिए, तो n का मान मेरे भाई 100 है, n का मान मेरे पास कितना है 100 है, तो n का मान 100 है तो 100 रखेंगे। और यहाँ इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद है -3, अंतिम पद कितना है 399। देख लीजिए स्टडी का, तो ये दोस्तों भी भाग मत दीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है। इसमें अगर इसे जोड़ देते हैं तो 9 3 12 400 -400 -402 हो जाता है। देख पाएंगे 399 माइनस 2, तो 2 दूनी 4 2 1 कम 2 -2 सही और 2 से 0 को गुणा कर देंगे तो आएगा हमारे पास फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा सही, और आप लोग नोट कर लीजिए, इस प्रकार आप समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों अगले सवाल हम इसी की जैसे एक सवाल और बनाते हैं, फिर इसमें भयंकर ट्रिक का प्रयोग करेंगे। 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस डेड डेड डैश प्लस बच्चों यहाँ 299 और -300, तब क्या होगा आंसर, तो एक बार आप समझने का प्रयास करें। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 1 में से 2 दूनी 4 निकलेगा, -3 आएगा, और यहाँ पर मेरे भाई आपका जो है माइनस ही हो जाएगा, 3 3 का 9 4 4 16 तो -7 हो जाएगा। ये इसके बाद 5 5 25 6 4 36 -11 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं ऐसे आगे तक। और हमने यहाँ भी बोला है आपको कि जब लास्ट वाला संख्या लिखना तब करना क्या है दोस्त, अब करना क्या है कि इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और आपको 299 में से 300 एक बार घटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जोड़ेंगे तो 3 2 5 599 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, वहाँ से आएगा -1, हम लिख सकते हैं 599। लेकिन ये मुझे अंतिम पद पता चला है, ये हमें क्या चला है, ये प्रथम पद है। एक बात समझने का प्रयास करेंगे कि हमें पदों की संख्या निकालना हो, एक हमारे पास सूत्र होता है L बराबर A प्लस L माइनस 1 इंटू डी, यही उसमें भी लगाएं, लेकिन उसके लगाने का तरीका अलग था। लगाए कैसे, देखिए करते क्या है, जो लास्ट पद होता है लास्ट पद में से ये फर्स्ट वाला पद क्या है, ये सॉरी इधर प्लस यहाँ कही थी माइनस हो जाता है, और ये हमारा होता है ये डी जो है इसमें भाग हो जाता है, n -1 होता है। हम करते क्या है, n -a करते हैं
डी का भाग देते हैं, इधर माइनस इधर प्लस करते हैं। इस सूत्र को याद न करके इसी का स्थान हम लोग करते क्या है, कहते हैं भाई ये लास्ट वाला लिखो, प्लस माइनस का ध्यान मत दो, यहाँ फर्स्ट वाला लिखो, इनका अंतर करो, फिर नीचे वो लिखो सर्वांतर, 3 में 4 जोड़ने पर 7 आता है, अंत में 1 जोड़ दो। यही प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो ये 596 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 4 चौ 16, 16 3 4 9 36 प्लस 1 बराबर आप देखेंगे हमारे पास होगा 150। क्या होगा 150। उसमें देखे होंगे दोस्त, उसमें आप देखे होंगे कि उसमें 100 आया था, इसमें 150 आया था। आपको समझ में आया था जब यहाँ 200 था तो इसका आधा क्या होता है 100 होता है, यहाँ जब 300 इसका आधा क्या होता है 150 होता है। अगर जब ये आपको पता चल जाए तो आपको ये जानते हैं कि अल्टरनेटिव संख्या है, जुड़ रही घट रही है, इसी क्या करना माइनस लिखना है, एक बार 100 लिखना है, एक बार क्या करना है आपको पदों संख्या 100 हो गई, एक बार इसी संख्या में क्या करना होता है कि जो लास्ट की संख्या होती है अंतिम पद कितना होता है 3। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि जब एन लगाते हैं तो होता क्या है n/2 होता है, हम ऐसा थोड़ा लिख देते हैं लास्ट प्लस प्लस फर्स्ट। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं हम लोग कि लास्ट में जो हमारी संख्या होती है तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए माइनस n प्लस 1 बटे 2 जब अल्टरनेट संख्या होती है। तो अगर देखेंगे दोस्त यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 में 1 जोड़ 101 हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ गलत बोल रहे हैं, यहाँ 2 होता है क्या है ना, यहाँ अगर मेरा 100 हो जाता, यहाँ 100 हो जाता, यहाँ 201 हो जाता, क्या हो जाता 201 हो जाता। नहीं कुछ गलत सोच रहे मेरे भाई, कुछ गलत सोच रहे, चलिए सीधे सूत्र रखते हैं उस पर। चलिए देखिए जो हम अभी एस एन बताए, एस एन बराबर n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो देखिए अब वहां रखते हैं हम, तो यहाँ रखते हैं क्या 399, सॉरी 399 था, 200 था, अंतिम पद 200 नहीं था, अंतिम पद जैसे यहाँ कितना है 599 है, उसमें कितना था 299 से कुछ करके था, देखिए 199 था सॉरी हाँ। तो इसमें जो है अंतिम पद ये है हमारा, n का मान मेरे भाई कितना 150, n का मान 150 हो गया बटे 2, और a का मान मेरे भाई कितना है -3 है, और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है मेरे भाई -3 हो गया, यहाँ -599। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा 150 हो जाएगा, ये 9 3 12 602 हो जाएगा बटे 2, तो 2 3 6 2 1 कम 2 है ना, ये माइनस चिन्ह है पहले से, तो माइनस आएगा, ये हमारा हो जाएगा 150 को गुणा करना है कितने में 301 में, तो -0 15 1 कम 15, और यहाँ से 15 15 3 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए दोस्तों, यदि आपको पेपर में सिलेक्शन लेना है तो आप कैसे करेंगे मेरे भाई। अभी हम लोग देखे हैं 1 से लेकर 99 तक सम संख्या है, और 2 से लेकर के मेरे भाई 1 से लेकर के 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस इसी प्रकार डैश 199, ये हम फर्स्ट वाले इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, और 199 इसी प्रकार 2 से लेकर के -4 फिर -200 तक में, इसमें भी 100 पद है, इसमें भी 100 पद है। कैसे जानेंगे, 199 में से आप 100 घटाएंगे 198, 198 2 का भाग देंगे मेरे भाई, तो 2 9 18, 2 9 18 99 में फिर 1 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। इसमें भी 200 में से 200 घटाएंगे 198, तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा 198 के 2 9 18, 2 9 18 99, 1 जोड़ देंगे 100। तो यहाँ एक प्रकार के दोनों को मिला करके पदों की संख्या 200 हो गया। अगर इस प्रकार की संख्या है तो उसका ट्रिक होगा -n प्लस 1 बटे 2। जैसे आप ये 100 तो 200, तो यहाँ 200 हो जाएगा, 200 में 1 जोड़ देंगे मेरे भाई 201 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ 201 हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 00 माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन को करना, तो आप ये समझ जाइए कि जो लास्ट में संख्या लिखी होती वही पदों की संख्या होती है। जब ये लगातार हो
तो यहाँ पर n का मान मेरे भाई क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो इसके योग का सूत्र लगा दीजिए माइनस n प्लस 1 बटे 2। अब तुरंत इसका उत्तर पाएंगे मेरे भाई, ये हमारा 300 है, 300 में जोड़ देंगे 301 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 2 0 लिख लीजिए, 3 1 कम 3 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 3 3 का 9 लिख दीजिए। देखिए ये दोनों 0 हो गए, 3 1 कम 3, 3 0 में 3 3 का 9 है ना बटे 2। तो ये 2 45 में 90 हो जाएगा, 2 15 में 30 हो जाएगा। आपका ये आंसर आया होगा। या फिर ऐसे काट दीजिए, ये आपका 150 हो जाएगा, ये 0 लिख लीजिए, 15 1 कम 15 कर दीजिए, हाथ से यहाँ 15 हो जाएगा, 15 3 45 कर दीजिए। आंसर माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ये आपको सबसे बेस्ट लगेगा। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं दोस्त। यहाँ पर हमने कई प्रकार के ट्रिक सिखाने का प्रयास किया, कंसेप्ट से लेकर के। आपको जो भी अच्छा लगे उसी के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।